इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं एमआईएम के फ्लोर लीडर बिहार के जनाब अख्तरुल ईमान साहब। सीधा सवाल आपसे ये है सर कि आप विधायक बनने और आपकी पार्टी को यहाँ पे जो विधायक बने 5 विधायक 1 साल पूरे हो गए हैं। इस 1 साल के अंदर क्या विकास हुए हैं? लोग बदलाव के लिए वोट किए थे, उस बदलाव में कहाँ तक आपकी पार्टी खड़ी हुई है? और साथ ही साथ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क़यादत खड़ी करने चाह रहे थे और क़यादत से लोगों के हक़ और हुकूक छीन के लाने वाले थे, उसका क्या हुआ? यकीनन एमआईएम जो बात कहती है उस पर अमल करती है। एमआईएम दोगलों की, चाटुकारों की, फ़िरका परस्तों की जमात नहीं है। एमआईएम जब से जीती है, नौजवानों में, आवाम में एक नया हौसला पैदा हुआ है। इस किस्म के जो जुमले आपको कहते हैं, ये वो लोग हैं जो चाटुकार लोग हैं, जिनको चाटुकारिता कहीं न कहीं से प्रभावित हुई है। मामला ये है कि आपको पहले ये तय करना पड़ेगा कि एमएलए को आपने वोट किस काम के लिए दिया है। कानून साजिया में नुमाया रोल जो 5 हमारे एमएलएज ने अदा किया है, मैं समझता हूँ कि सीमांचल की तारीख़ का एक नया बाब है। और अभी 13 महीने हो गए और इस दरमियान में आप देखेंगे कि 4 से 5 महीना लॉकडाउन की नज़र हो गया, 3 महीना से इलेक्शन का मामला है, दरमियान में सैलाब की आफत रही है। ये एमआईएम ने इन मामलात में सबसे एक्टिव रोल प्ले किया। आप देखेंगे कि कोरोना के दिनों में एमआईएम ने ही कम से कम करोड़ रुपए से ज़्यादा यहाँ लोगों की मदद करवाई। एम्बुलेंस का स्पेशल मैनेजमेंट किया गया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स दिए गए और पूरे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन पर भी अपना दबाव बनाकर रखा गया। जहाँ तक तरक्याती काम का मामला है, तरक्याती काम ऑनलाइन से, सड़कें बन रही हैं, नए पुल कुछ सेंक्शन होने के रास्ते में हैं, कुछ पुलों का जो बरसों से रुका हुआ था उसका अभी हम लोगों ने संग बुनियाद रखी है। लेकिन उससे बड़ा काम ये है कि हम लोगों ने सीमांचल के लोगों में इनके साथ हो रही मुसलसल नाइंसाफ़ियों से इनको आगाह किया है और अपने हुकूक के लिए इनको बेदार किया है। और इस 1 साल 1 महीने के दरमियान में हाउस 4 बार 4 इजलास हुए असेंबली के। आप देख लें कि वो लोग जो लोग माइनॉरिटी के वोटों का चैंपियन बनते थे, उनकी कारकर्दगी भी देख लीजिए, एमआईएम की भी कारकर्दगी देख लीजिए। जितने सवालात सीमांचल के ताल्लुक़ से, बिहार हुकूमत की खामियों के ताल्लुक़ से, बिहार के दूसरे हलके में माइनॉरिटी और दलितों के साथ नाइंसाफ़ी के ताल्लुक़ से, एजुकेशन के ताल्लुक़ से, हेल्थ के सेक्टर में, पुलिस या जुल्म के ख़िलाफ़ और सीमांचल में सैलाब की तबाहकारियों के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ एमआईएम ने उठाई है, किसी दूसरी पार्टी ने नहीं उठाई, जो ऑन रिकॉर्ड है। और अभी मैं आपको बताऊं, ये पहला वाक़या है सीमांचल का जो सैलाब ज़दगान को ज़मीन देनी है, पैसे देने हैं, किसी ने नहीं कराया। और अभी 64 आदमी को ऐवान में अपने सवालात के ज़रिए से वज़ीर महकमा को पाबंद अहद किया और 64 लोगों को वहाँ पर हम लोगों ने ज़मीन के पर्चे दिलवाए। और आप देखेंगे कि जो बंद पड़े हुए थे बरसों से जो हॉस्पिटल्स, उसको खुलवाए, हाई स्कूलों के निज़ाम में तब्दीली ला रहे हैं। अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करते हैं। ब्लॉक ऑफिसेज़ में दलालों की धांधली में कमी आई है। मैं कहता हूं कि 100% अपने हदफ को हमने हासिल नहीं किया है, लेकिन मामला ये है कि हम अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल सर ये है कि एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आए थे यहाँ सीमांचल में, और कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो लोग सवाल कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कहा था कि सीमांचल को सौगात के तौर पर हॉस्पिटल और कॉलेजेस देंगे, ये वादे उन्होंने किए थे। इसका क्या हुआ अब तक? नहीं, हम लोग ज़मीन की फराहमी में हैं। अगर वो हो गया तो इंशाल्लाह वो भी होगा। स्कूल्स के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए हमारी कोशिश। देखिए, हम लोग तो एमएलए हैं, तो बहैसियत दस्तूर के हमारा सबसे पहला यह ख्याल है कि जिस हुकूमत को हम टैक्स देते हैं, उनके जरिए से स्कूल और हॉस्पिटल को हम बेहतर बनाएं। जहाँ तक हमारे सदर साहब ने यकीन दिलाया है, वो एक इजाफी चीज़ है, इंशाल्लाह उसकी तरफ भी पेशरफ्त हम लोग की हो रही है, कोशिश करेंगे। साथ ही एक और सवाल ये भी है कि देखने को ये मिल रहा है, खास के पंचायत चुनाव के बाद या उससे पहले भी लोग ये कह रहे हैं कि एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं उनका गिराफ घटते जा रहा है। जो पिछले वक्त आपकी लोकसभा के टाइम में उरूस पे था, अब वो जवाल के वक्त कहीं ना कहीं जा रहा है, तो इस पे क्या कहना है? देखिए, उरूज और जवाल तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं जो लोग समाज के जरिए ठुकराए गए हैं, वही लोग कह रहे हैं। पंचायत इलेक्शन पार्टी की बुनियाद पर नहीं हुई और एमआईएम ने खुद पंचायत इलेक्शन के बारे में अपना नज़रिया साफ कर दिया है कि पंचायत के जो उम्मीदवार होते हैं वो कहीं बाहर से नहीं आते। ये असेंबली और पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है
कि उम्मीदवार को हर वोटर नहीं जानता है। ये पार्लियामेंट और असेंबली का इलेक्शन नहीं है कि इस पर नेशनल और स्टेट लेवल की किसी पॉलिसी पर गुफ्तगू होनी है। ये तो गांव का इलेक्शन है। जो उम्मीदवार है उसको हर फर्द जानता है, उसकी खसलतें, उसकी आदतें, उसका चाल चरित्र, चेहरा, अखलाक, दयानत, सारी चीज़ों से लोग वाकिफ़ हैं। इसमें प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको बहुत संजीदगी से इसको अमल पैरा होना चाहिए। आपके पार्टी पे एक और इल्ज़ाम लग रहा है कि परिवारवाद चल रहा है, इस पे क्या कहना है? ये देखिए, सवाल ये पैदा होता है, वो साबित तो करें परिवारवाद, वो साबित तो करें परिवारवाद कहाँ से आ गया। अगर कोई बच्चा हमारा कल मुखिया था, उसका बाप एमएलए बन गया, तो इसमें कसूर क्या हुआ? इसमें कसूर क्या हुआ? आज एमएलए था, एमएलए रहते हुए बच्चा हार गया, और रिकॉर्ड है कि उसके बाप ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। और जो लोग अपने आप को नेता कहते हैं, पार्टी, हुकूमत की पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और दलालों की तरह जाकर के पंचायत इलेक्शन में एक एमएलए और एक अपने आप को वहदादार कहलाने वाला आदमी, साबिक एमएलए की एक हैसियत होती है, वो जाकर पंचायत इलेक्शन में तोड़जोड़ की सियासत करे। मैं नहीं समझता हूँ कि किसी एमएलए को ये शोभा देता है, किसी अच्छे नेता को शोभा देता है। अब दलाली जिनकी फितरत है वो तो जाएगी नहीं। तो जिनकी जो फितरत होती है वो जहाँ पर भी बैठे तो अपनी फितरत का कहीं ना कहीं से सबूत पेश कर देता है। और वैसे भी आप लोग जानते हैं कि दलालों के नेता बनने से समाज को बड़ा नुकसान हुआ है। और ठेकेदारी और नेतागिरी दोनों एक चीज़ नहीं है। समर्पण का नाम नेतागिरी है, लीडरशिप है, लूटने का नाम ठेकेदारी है, दलाली है। तो इन चीज़ों में फ़र्क करना पड़ेगा हमारे लोगों को। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सोशल मीडिया पे और ख़ास के कुछ नेता लोग भी ये सवाल उठाते हैं कि अपनी क़यादत, तो हम ये चाहते हैं कि आप ये क्लियर कीजिए कि अपनी क़यादत का व्याख्या क्या है आपकी? देखिए, अपनी क़यादत का मतलब ये है कि अगर वोट हमारा है तो आवाज़ भी हमारी होगी। अपनी क़यादत से आपको मैं बता दूं कि मुल्क में सेकुलर आइन है, और इस मुल्क के आइन का जो असल वो आइन की जो रूह है वो ये है कि इस मुल्क में भांत भांत के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग अक़ीदे के लोग बसेंगे। हर को अपने आस्था पर अमल करने का हक होगा, और दूसरे के आस्था, दूसरे के सामाजिक, दूसरे के धार्मिक नियमों का आदर करना होगा। अपने आदर्शों का पालन कीजिए और दूसरे के धार्मिक आदर्शों का आप एहतराम कीजिए। यही वो जज्बा है। जब तलाक बिल की पेशी हुई थी तो आपने देखा था कि मौलाना असराउल हक कासमी साहब मरहूम, वो एक बालिग नज़र आलिम दीन थे, लेकिन उसकी पार्टी ने उसे बोलने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन यही होती है क़यादत। चूँकि क़यादत अपनी नहीं थी तो हमारे वोट के बावजूद भी हमारे नुमाइंदे को, हमारे रुकन पार्लियामेंट को और एक मुअज़्ज़ज़ आलिम दीन को कांग्रेस ने बोलने की इजाज़त नहीं दी। अभी देख लीजिए बिहार में और पूरे मुल्क में एक दस्तूर चला है कि अक़लियतों के बारे में बोलोगे तो गैर अक़लियती वोट हमसे दूर हो जाएंगे। नतीजा ये है कि बिहार की असेंबली में भी अब उर्दू के मामले में कोई नहीं बोलता। गुलनाज जो जलाई जाती है, बेआबरू की जाती है, और पटने के पीएमसीएच में हुकूमत के नाक के नीचे सिसक सिसक कर मरती है, और अक़लियतों की पासबानी का दम भरने वाला कोई नेता उसकी खबरगिरी नहीं करता है। चूँकि और कोई एमएलए भी जो माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है उसकी खबरगिरी नहीं करता है। वो समझता है कि मेरा आका अक़लियतों के दर्द की आवाज़ उठाने से नाराज़ हो जाएगा। आप जानते हैं कि सनोबर को स्कूल की एक टीचर, एक खातून, और उसकी मॉब लिंचिंग हुई, गाँव में उसको बरहना करके उसका मर्डर किया गया। आप देख रहे हैं कि कोई आवाज़ नहीं उठा सका। एमआईएम उसके घर पे गई, दोनों के जो मकतूल थे गैर मुस्लिम उनके यहाँ भी, और एक मकतूला इनके घर पर भी, और जाकर उसकी मदद भी की, उसकी आवाज़ भी उठाई। यही होती है अपनी क़यादत कि अपना सर है तो ज़बान भी अपनी होगी। ग़ुलामों का सर और जिस्म अपना होता है, ज़बान उसकी नहीं होती है। तो जिस्म भी अपना, ज़बान भी अपनी, तो इसी को कहते हैं अपनी क़यादत। तो आप सुन रहे थे और देख रहे थे अख्तर ईमान साहब को, जो अपनी बात काफ़ी बेबाकी से रखे। बाकी आप देश दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।